महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते खबरों का। जयपुर में पीसीसी की बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक जारी है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ये बैठक ले रहे हैं। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम यानी कि सचिन पायलट समेत तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर मंथन इस बैठक में किया जा रहा है और बैठक में कांग्रेस के चुनावी अभियान पर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार और नेताओं के दौरे पर भी विचार विमर्श इस बैठक में किया जाना है। और संवाददाता दिनेश हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। दिनेश, मिशन 25 के लिहाज से आज की बैठक का क्या कुछ खास एजेंडा? जी बिल्कुल, देखिए मिशन 25 को पूरा करना है कांग्रेस को। इसके लिए कवायदे जो है बड़े स्तर पर शुरू हो गए हैं। पूरी पार्टी जो है वो सक्रिय हो गई है और तमाम जो बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। आज की बैठक की अगर बात करें तो ये समन्वय समिति की बैठक है और इस बैठक में ये तय होना है कि कौन से नेताओं के जो है प्रदेश में दौरे होंगे, क्या किस तरीके से चुनाव कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और चुनाव से संबंधित जो और जितनी भी चर्चाएं हैं वो इस बैठक में होंगी। तकरीबन 20 मिनट इस बैठक को चलते हुए हो गए हैं। प्रभारी जो है प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे वो इस बैठक को हेड कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट के साथ ही तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के वो इस बैठक में मौजूद हैं। तकरीबन 3 दर्जन नेता मंत्री पदाधिकारी जो हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। तमाम जो मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हों, राज्य मंत्री हों, वो इस बैठक में शामिल हैं और तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं इस बैठक को चलते हुए। तो काफी महत्वपूर्ण ये मीटिंग है क्योंकि मिशन 25 को लेकर कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस को सभी 25 सीटों पर, प्रदेश की सभी जो 25 सीटें हैं उन पर कांग्रेस की निगाहें हैं। उससे जीतने की उम्मीद कांग्रेस लगाए बैठी है। लेकिन वो जो मिशन 25 है वो किस तरीके से पूरा होगा, इस पर आज इस बैठक में मंथन किया जाना है। क्या वो रणनीति होगी कांग्रेस की जिसे लेकर चुनाव प्रचार भीड़ में कांग्रेस के नेता जाएंगे, चुनाव प्रचार आगे बढ़ाया जाएगा, उन सभी पर आज ये मंथन होने जा रहा है। और काफी महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से कहा जा सकता है क्योंकि कांग्रेस जो है वो प्रदेश की सत्ता पर काबिज है और कांग्रेस की जो है उम्मीदें वो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है कि पिछली बार जो चुनाव हुए थे लोकसभा के उसमें कांग्रेस को एक भी सीट प्रदेश में हासिल नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस जो है वो तमाम जो सीटें हैं उन पर कड़ी मेहनत करना चाहती है। अब क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में भी है तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं में जोश है और उस जोश को जो है वो कांग्रेस बनाना चाहती है। उस किस तरीके से वो जो जोश है विधानसभा चुनाव में जिस तरह का जोश देखने को मिला वो लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रहे। क्या चीजें हैं जो जनता के बीच जाकर गिनाई जा सकती है। जो 80 दिन का कामकाज है, क्योंकि तकरीबन 80 दिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने हो चुके हैं, वो 80 दिन में जो कामकाज रहे, जो घोषणाएं हुई, जो नए कार्यक्रम शुरू हुए, वो किस तरीके से जनता के बीच पहुंचाया जाए ताकि जनता जो है वो वापस लोकसभा में चुनाव में भी कांग्रेस पर अपना विश्वास जताए। उन तमाम बिंदुओं को लेकर इस बैठक में मंथन होगा और तमाम जो नेता हैं जिनके दौरे होने हैं उनके कार्यक्रम आज तय हो जाएंगे। मीटिंग के अंदर हालांकि मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि काफी लंबी जो है ये बैठक चलेगी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे ये बैठक चलने की संभावना है। उसके बाद जब सीएम और जो अन्य पदाधिकारी जो आएंगे उनसे हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर रणनीति तय की गई है, क्या कुछ कार्यक्रम जो है वो तय किया गया है इस मीटिंग में, और वो जो है हम दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल दिनेश, साथ ही मिशन 25 को फतेह करने के लिहाज से क्या कुछ खास पॉइंट्स इस बैठक में रहने वाले हैं जिस पर आज चर्चा की जानी है? जी, इस बैठक के एजेंडे की अगर बात करें तो खास तौर से 2-3 पॉइंट्स हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा की जानी है। पहली बात ये कि किन नेताओं के दौरे होंगे, कौन नेता कौन कौन से क्षेत्र में जाकर दौरे करेंगे, किस क्षेत्र में कौन से नेता जो है वो प्रभाव वाले हैं जिनसे उस क्षेत्र में उनका फायदा उठाया जा सकता है। इसके साथ ही प्रचार को लेकर चुनाव में किस तरीके से प्रचार की रणनीति रहेगी, क्या कुछ वो योजनाएं, कार्यक्रम, घोषणाएं हैं जिनको जनता के बीच तक पहुंचाए जाने की जरूरत है, किस तरीके से एग्रेसिव जो है वो कैंपेनिंग की जाए चुनाव की, उस पर यहाँ इस जो बैठक है इसमें मंथन होगा। और इसके साथ ही चुनाव से संबंधित जो जितनी भी चर्चाएं हैं उन तमाम जो चर्चाएं हैं वो यहाँ इस बैठक में होंगी। और मुख्य तौर से 2 बिंदु जो हैं वो इस बैठक में शुमार किए गए हैं। वो यही कि
कौन से बड़े नेता जो हैं किस किस क्षेत्र में उनके दौरे जो है करवाने, और इसके साथ ही किस तरीके से प्रचार जो है वो जनता के बीच जाकर करना है, इन बैठक जो बिंदु है उनको लेकर यहाँ पर मंथन हो रहा है। बिल्कुल दिनेश, तो क्या ये माना जाए कि मिशन 25 को लेकर के मोटे तौर पर इस बैठक में ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया जाएगा? जी देखिए, ये अभी प्रारंभिक स्तर की बैठकें हैं। अभी जो है वो इसके बाद कई और बैठकों के दौर चलेंगे। यहाँ बैठकें होंगी, उसके बाद दिल्ली में बैठकें होंगी, क्योंकि तमाम जो चीजें हैं वो कांग्रेस में इस तरह की परंपराएं रही हैं कि तमाम जो चीजें हैं वो दिल्ली से फाइनल होती रही हैं। जो मोहर लगेगी कैंडिडेट्स के नाम पर, टिकट जो बांटे जाएंगे वो भी दिल्ली से जो है वो आला कमान के द्वारा जो है वो दिए जाएंगे। तो अभी ये प्रारंभिक स्तर की बैठकें हैं, क्योंकि अभी राजस्थान में जो चुनाव, तो कुल मिला के मिशन 25 के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, एक्टिव मोड में आ चुकी है। और जैसा कि विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर सत्ता पर अपना कब्जा जमाया, तो जाहिर है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी अपना प्रदर्शन दोहराने की पूरी कोशिश करेगी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रुक करता है अगली खबर का। बीजेपी ने मिशन 25 के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। दिल्ली में शाह से मिले कटारिया और राठौड़, और जयपुर में बीजेपी ऑफिस में थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। प्रदेश कोर कमेटी की बैठक की जानी है। कोर कमेटी के सदस्यों का पहुंचना वहां पर जारी हो चुका है। तो दोनों पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है। बीजेपी ने भी मिशन 25 के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, कितनी देर में बैठक शुरू हो जाएगी? बस अब यहाँ पर जो बैठक में जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं अरुण चतुर्वेदी यहाँ पर आ गए, लेकिन वो फिलहाल मीडिया से बातचीत करने पे नहीं है। असल में ये बैठक लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बहुत ही अहम मानी जा रही है, और इस बैठक के पीछे ये कि प्रत्याशियों के चयन से लेके और जो बागी हैं वो उनकी वापसी तक के पर यहाँ पर चर्चा होगी। कुछ देर बाद यहाँ पर बैठक शुरू होगी, उसमें बात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज दिल्ली में भी बैठक हुई है, अमित शाह ने बैठक ली है। उसके बाद में 2 प्रदेश के नेता और एक जो प्रदेश प्रभारी लोकसभा चुनाव की हैसियत से लगाए गए हैं जावड़ेकर, उनके साथ बैठक हुई है। वो तीनों जब यहाँ पहुंचेंगे उसके बाद ये बैठक विधिवत रूप से शुरू हो पाएगी। एक खास बात है कि ये प्रदेश कोर कमेटी की बैठक है, जो विधानसभा चुनाव के पिछली जो विधानसभा थी उसके दौरान बनाई गई थी, वही कोर कमेटी अभी रखी गई है। अब चुनाव के लिहाज से संभव है कि इसमें कुछ फेरबदल हो। यूनुस खान है वो भी यहाँ पर पहुंचे। यूनुस खान जी से भी बात करने की कोशिश करते हैं जी। कोर कमेटी की बैठक हो रही है, किस तरह लोकसभा चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है? देखिए, नियमित रूप से कोर कमेटी की बैठक होती रहती है, और चूंकि अभी चुनाव है इसलिए विशेष रूप से इसमें आने वाले इस लोकसभा चुनाव की चर्चा होगी। इसमें केंद्रीय मंत्री भी हैं जो कि खुद चुनाव में जाने वाले हैं, अगर उनको टिकट मिलती है तो वो इसमें पूरी नीति निर्धारक रहेंगे। देखिए, केंद्रीय मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का ही अंग है, सब कार्यकर्ता हैं, इसलिए सबकी राय महत्वपूर्ण है। आम सहमति बनाने के साथ साथ विधानसभा चुनाव में जो लोग बागी हो गए थे बीजेपी के, उनकी भी वापसी का एक बड़ा सवाल है, उस भी आज कोर कमेटी की बैठक में चर्चा होनी है। ये तो पार्टी निर्णय करेगी, लेकिन कोर कमेटी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि 17 सदस्यीय कोर कमेटी है। वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, मतलब इतना ही बोल सकता हूँ कि 25 की 25 सीटें जीतेंगे। देखिए, बिल्कुल जीत के दावे अपने किए जा रहे हैं और अपनी अपनी बात हो रही है, और यहाँ पर प्रदेश के जो अलग जो नेता हैं वो भी मांग रहे हैं टिकट अलग अलग, जिन पे चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी है वो भी मांग रहे हैं। खासतौर से कोषाध्यक्ष है वो राजसमंद से टिकट मांग रहे हैं, राम कुमार बुधरा जी आप टिकट मांग रहे हैं, जबकि पूरी जो अर्थव्यवस्था है बीजेपी की वो प्रदेश के आपके ऊपर टिकी हुई है। व्यवस्था पूरी टीम काम करती है, मेरे साथ बहुत साथी हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, बाकी के लोग भी कर रहे हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है कि मुझे टिकट मिलने से कोई व्यवस्था में प्रॉब्लम आएगी। आपने कहाँ दावेदारी जता दी? मैंने राजसमंद क्षेत्र से, जहाँ का मैं मूल निवासी, वहाँ से टिकट मांगा है, जिससे मैंने 5 साल पहले भी टिकट मांगा था। मैं 50 साल का कार्यकर्ता हूँ, क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में मैंने काम किया है, सारे कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पूरा क्षेत्र और समाज मेरे साथ जुड़ा हुआ है, और वहाँ की जो सोशल गणित है वो पूरी की पूरी मेरे पक्ष में जाती है। यदि पार्टी मुझे टिकट देती है तो निश्चित रूप से भारी समर्थन से विजयी होऊंगा। और मैंने सारे हमारे जो संगठन के बड़े नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, सबसे मैंने निवेदन किया है, सबसे मैंने अपनी बात की है और उन्होंने उसको स्वीकार किया है।
वो मानते हैं कि मैं रीजनेबल कैंडिडेट हूँ, निर्णय पार्टी को करना है। देखिए, बिल्कुल अपनी अपनी जगह दावेदारी है, क्योंकि चुनाव होने से पहले प्रत्याशियों के नाम डिक्लेयर होते हैं और नाम डिक्लेयर होने में पूरा बीजेपी का संसदीय बोर्ड है, वो नाम तय करता है। तो लिहाजा जहां जो चुनाव लड़वाने वाले पदाधिकारी है वो भी इस बार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और कोर कमेटी की बैठक में इस बात पर भी सहमति बनने की है कि जो एक नाम का पैनल है वो भेजा जाए, ताकि किसी तरह से कोई टकराहट की स्थिति पैदा नहीं हो। और जिस तरह से दिल्ली में आज बैठक हुई है और जो जानकारी आ रही है कि गुलाब चंद कटारिया को इस बात की जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो आम सहमति से प्रत्याशियों के चयन में अपनी भूमिका निभाएं और वो सभी लोकसभा क्षेत्रों में जाके बात करें, वहां के नेताओं से बात करें। तो अभी कुछ देर बाद जब वो यहाँ पर आएंगे, तीनों बड़े नेता प्रकाश जावड़ेकर, गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़, उसके बाद ये बैठक शुरू तो बेहद खास बैठक की मानी जा रही है, जहां पर एक तरफ कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ चुकी है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी एक्टिव मोड में आ चुकी है। बैठक की जा रही है और क्या कुछ अब रणनीति रहती है मिशन 2019 को साधने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। सुधीर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कटारिया को जिम्मेदारी सौंपी है। सीईसी की बैठक से पहले उम्मीदवारों पर कटारिया बनाएंगे सहमति और चुनाव प्रभारी की बजाय कटारिया को दिल्ली बुलाकर सूची सौंपी गई है। कटारिया के साथ वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ भी दिल्ली पहुंचे थे और संवाददाता अभिषेक आड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बड़ी जिम्मेदारी कटारिया को, गुलाब चंद कटारिया को किस तरह से देखा जा रहा है 2019 मिशन को लेकर के? अभिषेक, देखिए नुपुर, नेता प्रतिपक्ष के नाते कटारिया को आज दिल्ली बुलाया गया था। उनके साथ में वरिष्ठ जो बीजेपी नेता है राजेंद्र राठौड़, वो भी दिल्ली आए थे। ये बैठक अमित शाह के साथ हुई और करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि जिन नामों पर सहमति बनाने या जो कोर कमेटी है उनका मूड भांपने की बात अमित शाह के साथ गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ की हुई, उस बैठक में वसुंधरा राजे मौजूद नहीं थी। 2 बार वो सीएम रह चुकी हैं और उसके बावजूद कोर कमेटी की बैठक से पहले सिर्फ राजेंद्र राठौड़ और गुलाब चंद कटारिया को बुलाया गया। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि अब जो कोर कमेटी में जो डिस्कस होने वाली चीजें हैं वो अमित शाह से किस तरीके के निर्देश मिले हैं, वो तमाम चीजें अमित शाह जो बातें कही है गुलाब कटारिया और राजेंद्र राठौड़ को, वही अब बातें कोर कमेटी में जाके डिस्कस होने वाली है। और ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण बन जाती है कि जिन नामों पर सहमति बनाने या जिस तरीके से आगे एक रणनीति को किस तरीके से अंजाम देना है उस पर डिस्कस करने के लिए, या जिन नामों को केंद्रीय नेतृत्व जो है वो लगभग फाइनल कर चुका है, उन नामों को आगे करने के लिए भी कटारिया को बुलाया गया। ये जिम्मेदारी सीधे तौर पर जो प्रभारी हैं उनके माध्यम से भी कोर कमेटी तक पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन उनको न बुला के गुलाब चंद कटारिया को बुलाया गया और उनके साथ राजेंद्र राठौड़ भी थे। तो एक तरीके से ये माना जा सकता है कि अब जो उम्मीदवार चयन है उसमें गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ जो है वो एक बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं। नूपुर जी। अभिषेक, साथ ही किस तरह के निर्देश जो है वो अमित शाह के द्वारा दिए गए? देखिए, ये कोर कमेटी की बैठक एक बार जब हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा, जब क्योंकि यहाँ दोनों जो नेता आए थे वो मीडिया से बात किए बिना चले गए। उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। वो सीधे जिस तरीके का बीजेपी ऑफिस जो केंद्रीय ऑफिस है उसका जो डिजाइन है उसमें बैठक के बाद में सीधे जो नेता है वो निकल सकते हैं बिना किसी को भनक लगे। ये इसी तरीके से डिजाइन किया गया है बीजेपी का केंद्रीय कार्यालय। तो वो सीधे निकल गए। कुछ बात उन्होंने कही नहीं, लेकिन बाद में जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, चुनाव को लेकर ही और चुनाव की रणनीति को लेकर बात हुई। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर है उसमें ये जरूर है कि कुछ लोगों के नाम, कुछ उम्मीदवार जो हो सकते हैं उनके नाम गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ को बताए गए हैं और अब वो कोर कमेटी में उन नामों को डिस्कस करके उस पर सहमति बनाने की जिम्मेदारी इन दोनों नेताओं को दी गई है। बिल्कुल अभिषेक, तो मिशन 2019 के लिहाज से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है वो दे दी गई है गुलाब चंद कटारिया को। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।